सुंदर रसगुल्ला खाया, वो मल बन गया तो नाक मुंह सिकोड़ने लगा। इस देह का जिससे भी स्पर्श हुआ, वो स्पर्श करके जो अच्छा था वो भी बेकार हो गया। उस देह के लिए हम कितना श्रृंगार करते हैं। देह अपावन अथिरे घिनावन, या में सारे ना कोई। सागर के जलते सूचे कीजे, तो भी शुद्ध न होई। विचार करना महान भावों, पढ़ते तो हम रोज हैं लेकिन गुनते नहीं हैं। हमारे भाई साहब कह रहे थे, माता जी मैं गुनता हूँ, गाय की तरह जुगाली करता हूँ। गाय की तरह जुगाली करने वाला ईंट पत्थरों के मकान में नहीं बैठेगा। गाय की तरह जुगाली करने वाला तो अपने घर में बैठेगा आकर के, जिसके लिए बुद्धजन कहते हैं, हम तो कबहू न निजे घर आए, हम तो कबहू न निजे घर आए। पर घर फिरते बहुत दिन बीते, पर घर फिरते बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निजे घर आए। बड़ा अच्छा लगता है गाने में। कभी समय मिले तो आप अपने घर की छत पर जाना, उदित सूर्य को देखना। जो उदयाचल की स्थिति में सूर्य है, अरुण लालिमा को लेकर के पूरे उत्साह के साथ आता है। जब सूर्य उदय होता है तब मनुष्य अपने घरों से, जानवर अपनी गुफा से, पक्षी अपने बिलों से निकल करके अपनी आजीविका के लिए भागते हैं। और वही सूर्य जब अस्ताचल की ओर जाता है तब उसी लालिमा के साथ में अस्त होता है। अंतर इतना होता है, जो अपने घर से, गुफा से, बिल से अपनी आजीविका के लिए निकले थे, वो वापस अपने घर की ओर आने लगते हैं। लेकिन रे मानव, तू कैसा श्रावक है, अनादि काल से अपने घर से निकला है, अनादि काल गुजर गया, अभी भी सुध नहीं है, अब मैं अपने घर की ओर वापस चलूं। अस्ताचल का सूर्य अब डूबने वाला है। मेरे जिंदगी का जो सूर्य है वो पता नहीं है किस दिन डूब जाएगा। उस डूबने में भी वही उत्साह है हमारा जब कभी पत्नी को लाने में था, वही उत्साह है हमारा जब बच्चे को बड़ा करने में था। अंतर इतना है, आज अपनी पत्नी से राग हट गया, लेकिन बच्चे की जो पत्नी है ये मेरी बहू है, अब उसको कोई कष्ट ना हो, उसमें राग बढ़ गया। अपने बच्चों को बड़ा करने का जो उत्साह था, अस्ताचल की ओर जो जिंदगी का सूर्य डूब रहा है, उसमें अंतर केवल इतना आया है, अपने बच्चों को हम संभालते थे, आज बच्चों को संभालने का जुम्मा हमने अपने सिर पर ले रखा है। तीर्थंकर परमदेव अपनी दिव्य ध्वनि में यही कहते हैं, तू कैसा विवेकी है, कैसा श्रद्धानी है, कैसा क्रियावादी है। तेरे ना आचरण में भिन्नता दिखती है, ना तेरे विवेक में कुछ मुझे दिखता है, अंतर कुछ समझ में नहीं आता। जब वो राग था अपने प्रति, आज राग है अपने बच्चों के प्रति। तसल्ली नहीं है मन के अंदर, कितना कमाएगा, कितना खाएगा, कितना संजो करके रखेगा। आचार्यों ने बार बार कहा है, यदि पाप निरोधन्य संपदा किम प्रयोजनम।
अथ पापाश्रवो संपदा किम प्रयोजनम। जब पाप का आश्रव हो रहा है तो वो संपदा करेगी क्या, और जब पुण्य का आश्रव है तो वो संपदा का भोग करेगा कौन। जब पुत्र होता है वो पिता की संपत्ति का उपयोग केवल धर्म के लिए कर देता है, अपने लिए अपने बाहुबल से जो कमाता है उसका उपयोग करता है। और जब पुत्र ही कुपुत्र है तो पिता की संपत्ति को मधुशाला में, पर स्त्री सेवन में नष्ट भ्रष्ट कर देगा, जुआ चोरी में उसे गंवा देगा। तू किसके लिए धन एकत्रित करने में लगा है, तेरी फसल पक चुकी है, क्यों नहीं जगता। जुगाली किसके लिए की, कब की, किस प्रकार की वो जुगाली कोई नाटक तो नहीं था। सत्य की जुगाली तुझे चैन से रहने नहीं देगी, तुझे बता देगी कि उठ जा नीनी, कितने दिन झूठी जुगाली करेगा। सत्य की जुगाली कर और आजा धर्म के उस क्षेत्र में जहां पर कर्म रूपी लुटेरे तेरे शत्रु बन करके तुझे गिरफ्त करने की योजना बना रहे हैं। तुझे तेरी गिरफ्तारी हो उससे पहले हम सजग और सावधान हो जाएं। मेरा पुत्र मेरी चिता की तैयारी करे, उसके पहले अपने चिंतन को हम जगा लें। मेरा बेटा डंडा और कंडा को इकट्ठा करे, उससे पहले इन हाथों में पीछी और कमंडल को पकड़ लें। मेरा बेटा मुझे बांध करके निकाले, उससे अच्छा है मैं खुल करके स्वतः ही निकल जाऊं। जब मैं स्वतः ही निकल जाऊंगा तो ये घर नहीं, फिर तुम्हें वो घर मिलेगा जो कभी तुमसे छूटेगा नहीं। फिर तुम्हें ये सुख नहीं, वो सुख मिलेंगे जिसके पास में एक नहीं 32 देवियां तुम्हारी सेवा में होंगी। ऐसे ऐसे पुण्यों के प्रसाद को प्राप्त केवल वही करता है जो पंचम काल के कल काल में भी अपनी आत्मा का श्रृंगार अपने रत्नत्रय षट आवश्यक 28 मूल गुण और 28 कृत्य कर्मों के माध्यम से करता है। आचार्य भगवंत ने हमें यही कहा है कि रत्नत्रय की शुद्धता को जो प्राप्त है मनुष्य, वो अपने आत्मा का ध्यान कर इंद्रपद लौकांतिक देवता को भी प्राप्त हो सकता है। जो इंद्र बनेगा, हिमेंद्र बनेगा, वो भी एक भवातारी होगा, और जो लौकांतिक पद को प्राप्त होगा वो भी एक भवातारी होगा। आज भी अगर कोई बाल ब्रह्मचारी मुनिराज आगम की योग्य चर्या को करते हुए उत्तम समाधि मरण को करते हैं तो वो लौकांतिक पद को प्राप्त हो सकते हैं। हम क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें, हम क्यों ना ऐसा विचार करें कि हम भी कभी इन पदों को धारण करें, इन पदों को प्राप्त करें। अलौकिक अभ्युदय की संपत्ति का भोग इसलिए नहीं करना कि उसमें फंस करके फिर कभी एकेंद्री बनना पड़े, वरन इसलिए करना है कि ये स्टेशन है बीच का। इसे व्यक्ति लालायित होकर के नहीं चाहता कि मुझे स्वर्ग मिले, लेकिन जो मोक्ष जाएगा उसको पहले इन अद्भुत सुखों का भोग करना ही पड़ता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि हम अपने जीवन में उस पाथे को ग्रहण करें जो पाथे हमें रत्नत्रय का प्रसाद बांट देता हो। हम उनकी शरण जाएं जो हमें अशरण से शरण को प्राप्त करा दे। हम उन द्रव्यों का चिंतन करें जो अनित्यता से नित्यता का बोध जगा दें। हम उस काल को ग्रहण करें जो काल कभी अकाल ना बने, मेरे लिए सुकाल सिद्ध हो जाए। बस इन्हीं भावनाओं के साथ में गुरु के चरणों में इन लाइनों को लिखा है। अंतर में अपने दाह चाह की मर जाए, भीतर भीतर जा जा कर बस
मम आत्म भीतर जाए, भीतर भीतर जा जा कर बस मम आत्म भीतर जाए। कम बल से सम बल को पालूं, हो कम बल से सम बल को पालूं, बल अनंत भी बिकसाए। अरिहत करके मुझको भी अरिहंत अवस्था मिल जाए, अरिहत करके मुझको भी अरिहंत अवस्था मिल जाए। नहीं चाहना अब कुछ मेरी, बस मुझको एक ही बल दो। ज्ञान ध्यान की शक्ति से मेरा ये आत्म उज्ज्वल हो, ज्ञान ध्यान की शक्ति से मेरा ये आत्म उज्ज्वल हो। शुद्ध गंगा का पान करूं मैं, हो शुद्ध गंगा का पान करूं मैं, शब्द शब्द में रम जाऊं। परिणामों की परम विशुद्धि से गुण श्रेणी चढ़ जाऊं, परिणामों की परम विशुद्धि से गुण श्रेणी चढ़ जाऊं, परिणामों की परम विशुद्धि से गुण श्रेणी चढ़ जाऊं। हम सभी जागने का प्रयास करें। जिनका पुरुषार्थ पूरा हो चुका है गृहस्थ आश्रम का, वो मन बनाएं वानप्रस्थ आश्रम के लिए। जब हम वानप्रस्थ आश्रम में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम बिगड़ेंगे नहीं, हम बन जाएंगे, और जो बनता है वो ही सिद्धालय में बैठता है। इन्हीं सब सद्भावनाओं के साथ में आज के इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं। परम पूज्य रत्नत्रय की महिमा से मंडित पंचम काल के उदित सूर्य की भांति, जिन्होंने दुखम काल को भी सुख का मार्ग दिया, हीन सैनन में भी उत्तम सैनन की चर्या का ज्ञान कराया, ऐसे दुविध धाराओं को जिन्होंने रैणसार ग्रंथराज के अंतर्गत रखा है, ऐसे परम उपकारी आचार्य भगवान कुंद स्वामी के श्री चरणों में हम सभी नमोस्तु निवेदित करते हैं। जिनके महत उपकार, जिनका महत योगदान जैन दर्शन के लिए प्रशंसनीय नहीं वरन अनुकरणीय भी है। आचार्य भगवान ने हमें बताया कि पंचम काल में जो ये कहते हैं कि धर्म ध्यान भी संभव नहीं है, उनके लिए आचार्य कुंद स्वामी ने कहा कि हे संसारी ज्ञानी आत्मा, आप ऐसा ना कहें कि पंचम काल में ध्यान संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पंचम काल में शुक्ल ध्यान संभव नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान तो संभव है। धर्म ध्यान एक ऐसी पगडंडी है, वो पगडंडी हमारे शुक्ल ध्यान के मार्ग को खोलती है। लेकिन जैसे 9 महीने तक वो भ्रूण जो माँ के गर्भ में पलता है वो बर्बाद नहीं है, वेस्ट नहीं है।
इसी तरह से पंचम काल का आत्मा धर्म ध्यान के माध्यम से, धर्म ध्यान के बल से उस केवल ज्ञान के, उस शुक्ल ध्यान के गुण गर्भ में पल्लवित हो रहा है, जो कालांतर में इस धर्म ध्यान के माध्यम से केवल शुक्ल ध्यान को प्राप्त करेगा और शुक्ल ध्यान की परम विशुद्धि होने पर केवल ज्ञान के एक अपूर्व दीपक को प्रकाशित करेगा। आज जो ये कहते हैं कि साधु और धर्म ध्यान की ये चेष्टाएं कदापि संभव नहीं हैं, ये सिर्फ ढोंग है, नाटक है। आचार्य भगवंत कहते हैं बड़ी दया आती है ऐसे आत्मा पर जिन्होंने आगम को देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, कभी स्पर्श भी नहीं किया, लेकिन अंतस को स्पर्श करने वाली रत्नत्रय युक्त तीर्थंकर की वाणी को जब हम सुनते हैं, उनके सूत्रों को पढ़ते हैं, तो पता लगता है कि जिस प्रकार जन्मांध व्यक्ति कभी सूर्य को देख नहीं सकता, जिस प्रकार जन्मांध जो जन्म से ही अंधा है, ऐसा व्यक्ति कभी सूर्य को देख नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार ध्यान से विहीन आत्मा कभी भी अपने स्वस्थ रूप को प्राप्त हो नहीं सकती है। ध्यान का तात्पर्य बता दिया गया है कि यहाँ पर शुक्ल ध्यान से नहीं है, धर्म ध्यान से है। और धर्म ध्यान जब तक करना है हमको, जब तक हमें शुक्ल ध्यान की प्राप्ति न हो जाए, क्योंकि धर्म ध्यान ही हमारा आत्म तत्व को जानने के लिए बाहरी अवलंबन कारण है। जब तक बहिरंग के तपों से हम अपने आप को नहीं तपेंगे, तब तक अंतरंग तपों का तपना नहीं हो सकता है। व्यवहारिक रीति रिवाजों में आप लोग घर में भोजन बनाती हैं, अगर आपको पानी गर्म करना है, दूध गर्म करना है, तो कैसे करेंगे अपन? कि दूध की धारा चूल्हे पर डालेंगे, क्या बर्तन रखेंगे, बर्तन गर्म होगा, उसके बाद दूध गर्म होता है। इसी तरह से ये शरीर रूपी बर्तन बहिरंग तपों के माध्यम से तपता है और अंतरंग रूपी आत्मा रूपी दूध को अंतरंग तपों के माध्यम से तपा देता है।